वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 6 स्टैंडर्ड 9 का क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में जो आगे का पोर्शन हमारा बचा था वो देखने वाले हैं, है ना। तो देखते हैं फेनड्रोगैम्स। पर इसके पहले थोड़ा सा आपको एक फ्लैशबैक में लेके चलते हैं कि क्या हमने पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था क्रिप्टोगैम्स, राइट। क्रिप्टोगैम्स में हमने 2 डिविजन्स देखे थे, थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। पर एक और है कि मैंने उस वीडियो में क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं, चैप्टर का जो टाइटल का नेम है उसका इंट्रोडक्शन मैंने नहीं दिया था आपको। तो थोड़ा सा आज पहले वो देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे डायरेक्ट टॉपिक पे, फेनड्रोगैम्स पे। ओके, सो क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स दिया है, तो इतने सारे स्पीसीज है, उन सब की स्टडी करना पॉसिबल हो सकता है क्या। और आप बोलेंगे टीचर स्टडी क्यों करना है, तो आप इन सारी स्पीसीज से कितनी सारी चीजें हमें मिलती है, खाने की चीजें मिलती हैं, हमें गम मिलता है, हमें लेटेक्स मिलता है, या फिर हम कहेंगे कि हम बहुत सारे मेडिसिन में इसको यूज करते हैं। तो हमें इनकी स्टडी तो करना ही पड़ेगा। तो स्टडी करने के लिए पहले तो प्लांट्स को ग्रुप में डिवाइड करना होगा। कोई भी किसी भी टाइप की स्टडी करना है, अगर कोई यूजफुल भी प्लांट नहीं है हमारे लिए, हो सकता है वो पॉइजनस हो, तो ये भी तो पता होना चाहिए कि वो पॉइजनस है कि नहीं है। तो इनकी स्टडी करने के लिए पहले उन्हें ग्रुप में डिवाइड करना बहुत जरूरी है। ये कौन से ग्रुप के हैं, तो ये ग्रुप बनाकर हम क्या करने वाले हैं, उनके ऊपर स्टडी करने वाले हैं। हमको जल्दी ही समझ में आएगा कि एग्जैक्ट ये जो प्लांट है ये किस ग्रुप का है, हमें इसकी स्टडी किस वे से करनी है, हमें इसका अंदाजा जल्दी आ जाएगा अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो जैसे अगर इतने सारे क्या बोलेंगे, हमारा भारत है, भारत के बारे में अगर स्टडी करनी है तो क्या करेंगे, भारत को पहले उन्होंने स्टेट में डिवाइड किया है, स्टेट को फिर सिटीज में डिवाइड किया है, सिटीज को फिर छोटे छोटे टाउन्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया है, टाउन्स में फिर और विलेजेस आते हैं। अब हम विलेजेस में जाएंगे, वहाँ की स्टडी करेंगे, फिर सारे विलेजेस जब पूरे हो जाएंगे फिर हम टाउन्स को देखेंगे, फिर वो पूरा हो जाएगा फिर हम सिटीज लेवल पे स्टडी करेंगे, फिर हम स्टेट लेवल पे स्टडी करेंगे, फिर हम पूरे इंडिया की स्टडी करेंगे। तो क्या किया मैंने, इसे ग्रुप में डिवाइड किया और फिर उसकी स्टडी की। तो मुझे समझ में आ गया कि मैंने एग्जैक्ट पूरे भारत में पूरी स्टडी करनी है। वैसे ही क्लासिफिकेशन है, तो किसी भी प्लांट का हो चाहे एनिमल्स का हो, तो पहले स्टडी करने के पहले उन्हें क्लासीफाई करना बहुत जरूरी होता है। क्लासिफिकेशन का हिंदी मीनिंग होता है वर्गीकरण, हमें उसे वर्ग में डिवाइड करना होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ग्रुप वाइज हम उसकी स्टडी आराम से कर सकते हैं, हम उसका आइडेंटिफिकेशन जल्दी कर पाएंगे कि ये किस ग्रुप का है और अभी इसकी स्टडी किस वे से हमें करनी है। ओके, अब देखेंगे डायरेक्ट टॉपिक, फेनड्रोगैम्स। क्या है फेनड्रोगैम्स, तो प्लांट्स विच हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन। ऐसे प्लांट्स जिनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन का और फिर सीड्स भी इसमें होती हैं, आर कॉल्ड एज फेनड्रोगैम्स, उसे हम फेनड्रोगैम्स कहेंगे। सेकेंड पॉइंट इज गिवन, सीड्स फॉर्म कंटेन एम्ब्रियो एंड स्टोर्ड फूड। जो इसमें सीड्स बनती है ना, सीड्स बनेगी आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, सीड बनेगी। तो सीड्स में क्या होगा, एक एम्ब्रियो होगा और एक स्टोर्ड फूड होगा। एम्ब्रियो भी होगा और स्टोर्ड फूड। स्टोर्ड फूड क्यों चाहिए, तो जब भी वो सीड जर्मिनेट होगी, जर्मिनेट होने का मतलब क्या है, आप उसमें से छोटा सा स्प्राउट निकल के आता है ना, आपने देखा होगा मोट जो होती है, वो मोट में से, दालों में से छोटा सा एक स्प्राउट निकल के आता है जब मम्मी हमारी उस दाल को या उसको भिगो के रखती है, तो उसमें से स्प्राउट निकलता है। चना भी अगर आप देखोगे तो छोटा सा स्प्राउट निकलता है, तो उस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन दिस स्टोर्ड फूड इज यूटिलाइज्ड फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ, वी कैन से सीड्स और द प्लांट्स की भी इनिशियल ग्रोथ होगी स्टोर्ड फूड से, या फिर वो जो सीड है उसकी भी जर्मिनेशन होने के लिए इस स्टोर्ड फूड का इस्तेमाल किया जाएगा। स्टोर्ड फूड मतलब जमा किया हुआ फूड, इसे हम ध्यान में रखेंगे। थर्ड पॉइंट इज ड्यूरिंग जर्मिनेशन स्टोर्ड फूड इज यूज्ड, वो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है। डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन द फ्रूट्स और नॉट, दीज फेनड्रोगैम्स डिवाइडेड इनटू two groups, that is angiosperm and gymnosperm. I write here fenologies. Okay, so fenologies is divided into gymnosperm and angiosperm. जिम्नोस्पर्म का मीनिंग क्या है, तो जिम्नोस मतलब नेकेड
एंड स्पर्म मतलब सीड। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके सीड्स जो होते हैं वो नेकेड होते हैं, हमें दिखते हैं। नेकेड का मतलब होता है खुली आंखों से हम देख सकें। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब होगा, जिम्नोस मींस नेकेड, स्पर्म मींस सीड, हम इनकी सीड्स को खुली आंखों से देख सकते हैं। एंजियोस्पर्म, एंजियोस का मतलब होता है कवर और स्पर्म मींस सीड्स। तो इसके सीड्स कैसे होंगे, कवर होंगे किसी चीज में, फ्रूट्स में या किसी चीज में हमें कवर होंगे जिससे हम खुली आंखों से देख नहीं पाएंगे। तो Phanerogams is divided into gymnosperm and angiosperm. Whether the seeds are enclosed in the fruits or not, it's depend on whether the seeds are enclosed in the fruits or not. Okay, so these are the introduction of Phanerogams. Now we are going to see gymnosperm and angiosperm further. So division first, gymnosperm. जिम्नोस्पर्म के कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख के रखे हैं, आप चाहे तो शॉर्ट में से इस तरीके से बनाकर रखेंगे तो इसे समझने में या आपको लर्न करने में बड़ी आसानी होगी। सो यू कैन राइट दिस पॉइंट्स। सो फर्स्ट वन इज जिम्नोस्पर्म, दीज प्लांट्स आर एवरग्रीन। ये हमेशा एवरग्रीन होते हैं, मतलब हमेशा ऐसे टूटते नहीं है, या कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना वो सीजन वाइज होते हैं, फिर उसके बाद वो मर जाते हैं या फिर सूख जाते हैं। तो ऐसे ये प्लांट्स नहीं होते, ये एवरग्रीन है, हमेशा आपको दिखेंगे। पेरिनियल मतलब 12 महीनों के लिए ये रहेंगे, ऐसे ज्यादा से ज्यादा समय तक ये जिंदा रहेंगे। एंड वुडी, वुडी मतलब लकड़ी के जैसे स्ट्रॉन्ग होंगे, हम ऐसा बोलेंगे। देन स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस। स्टेम्स डज नॉट हैव ब्रांचेस, एक स्ट्रेट उनकी स्टेम होगी। जैसे कोकोनट ट्री आपने देखा होगा तो उसकी जो उसको ब्रांचेस नहीं होते हैं ना, तो वैसे ही ये भी ट्रीज जो होंगे इस तरीके से होंगे। लीव्स फॉर्म अ क्राउन, लीव्स जो है क्राउन के जैसे बनेगी, मतलब ऊपर में एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, आप देख सकते हो इस तरीके से। जैसे कोकोनट का ट्री होता है ना, तो ये क्राउन के जैसा दिख रहा है हमको यहाँ पर, है ना, तो ये इस तरीके से वो क्राउन बनाएंगे, लीव्स जो है क्राउन के जैसे। Fourth point is male and female flowers on different sporophylls of the same plants. मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं अलग अलग स्पोरोफिल, सेम प्लांट के अलग अलग स्पोरोफिल पर प्रेजेंट होते हैं। प्लांट एक ही रहेगा लेकिन स्पोरोफिल अलग रहेंगे, मतलब लीव्स का जो एक गुच्छा बन जाता है वहां पर, उस पार्ट में एक मेल फ्लावर उगता है और वैसा ही एक दूसरा गुच्छा उग जाएगा जिसे हम स्पोरोफिल कहेंगे, और उस पार्ट पर एक मेल फ्लावर उगेगा। क्लियर हो रहा है आपको? क्या कहा मैंने कि एक ही ऐसे क्राउन जैसा एक स्ट्रेट शेप बनेगा पर्टिकुलर, एक सेम प्लांट रहेगा, उसी सेम प्लांट में अलग अलग 2 स्पोरोफिल्स होंगे। स्पोरोफिल का मतलब जहां मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर उगते हैं वो पार्ट को हम स्पोरोफिल कहते हैं। तो एक स्पेशल स्पोरोफिल रहेगा मेल फ्लावर के लिए और एक अलग स्पोरोफिल रहेगा फीमेल फ्लावर के लिए। क्लियर हुआ? वैसे ही उसे डिपेंडिंग अपॉन द मेल और फीमेल स्पोरेंजिया वी कैन से दैट माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। इस चीज को आप ध्यान में रख लेंगे। क्लियर? सीड्स डोंट हैव नेचुरल कवरिंग। इसमें जो सीड्स होती है इससे नेचुरल कवरिंग नहीं होता, बाहर से कोई कवर नहीं होता, इसीलिए इस प्लांट में फ्रूट नहीं आते हैं। ठीक है, इस झाड़ में आपको किसी तरीके का फ्रूट नहीं नजर आएगा। लिखा है natural covering that is these plants do not form fruits and therefore called the gymnosperm, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जिम्नोस्पर्म का मैंने मीनिंग आपको लिखवाया था, नेकेड, और स्पर्म का मतलब था, जिम्नोस का मतलब नेकेड एंड स्पर्म का मतलब था सीड्स। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। सीड्स डोंट हैव नेचुरल कवरिंग एंड डू नॉट फॉर्म फ्रूट्स, फ्रूट्स भी फॉर्म नहीं करती और सीड्स को नेचुरल कवरिंग नहीं होती है। तो ये था फेनरोगैम्स। अभी आपको क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा पैरा ऊपर दिया है जिसमें लिखा है कि आप गार्डन में जाइए, गार्डन में जाकर अलग अलग प्लांट्स को ऑब्जर्व कीजिए, बहुत सारे प्लांट्स आपको नजर आएंगे। उसमें आप पहले जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आपको इतने ब्रेन में कहीं ना कहीं फिट रखना है, और फिर आपको वहां पर जो भी प्लांट्स दिख रहे हैं उसमें जो जिम्नोस्पर्म होंगे और जो एंजियोस्पर्म होंगे उन्हें ऑब्जर्व करना है, डिफरेंस राइट डाउन करना है कि आपको क्या डिफरेंस नजर आया। ये आपको एक छोटा सा पैराग्राफ में एक एक्टिविटी दी हुई है, वो आप करेंगे। फिर है नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, साइकस है, पिशिया लिखा है, क्रिसमस ट्री जिसको बोलते हैं, आप क्रिसमस ट्री को ध्यान में रखेंगे। फिर है तुजा जिसे हम कहते हैं मोरपंखी, एक है पाइनस जिसे हम कहते हैं देवदार।
ठीक है। तो आप इन प्लांट्स को, जिसको हिंदी में आप अगर प्रोनाउंस करना है तो देवदारू भी कह सकते हैं। तो एक्सेट्रा, इन ये सारे एग्जाम्पल्स है। आप इन ये जो नाम दिए हैं इसे आप गूगल पे सर्च कीजिए तो आपको ये पिक्चर्स नजर आएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो पाओगे। तो ये था हमारा टॉपिक जिम्नोस्पर्म, फेनरोगैम्स में जिम्नोस्पर्म। अब हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिवीजन टू एंजियोस्पर्म, इट बियर्स reproductive organs. That means the flowers present in this plant is the reproductive organ of this plant. इस प्लांट में जो फ्लावर्स प्रेजेंट है वो फ्लावर्स क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। इस प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहेंगे हम फ्लावर्स को। सेकेंड पॉइंट इज गिवन फ्लावर्स टू फ्रूट्स एंड सीड्स टू फ्रूट्स। इट इज गिवन इन द शॉर्ट। सो लेट्स सी, फ्लावर्स डेवलप्ड इनटू फ्रूट्स। फ्लावर्स जो है फ्रूट्स में डेवलप्ड हो जाएंगे और फिर सीड्स एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट्स। आपको सीड्स जो है वो उस फ्रूट के अंदर नजर आएंगे। क्या बोला है? फ्लावर्स डेवलप्ड इनटू फ्रूट्स। फ्लावर्स जो है फ्रूट्स में डेवलप हो जाएंगे और सीड्स उस फ्रूट के अंदर छुपी हुई हमें नजर आएगी, कवर्ड होगी। ठीक है, इसीलिए इस प्लांट को हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। दिस इज द मेन पॉइंट एंड मेन रीजन टू कॉल इट एंजियोस्पर्म। टू इक्वल पार्ट सीड्स, डाइकोटिलेडोनस प्लांट। ये सब शॉर्ट में लिखा है ताकि फटाफट मुझे इन पॉइंट्स को देखकर याद आ जाता है, तो आपको भी इस पॉइंट को देखकर जल्दी याद आ जाएगा। आप इनको नोट डाउन करके रख दो। फिर दिया है कि टू इक्वल पार्ट्स, इफ द सीड्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इजीली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, देन वी कॉल इट डाइकोटिलेडन। ओके, सो दैट प्लांट इज कॉल्ड एज डाइकोटिलेडोनस प्लांट। अगर हम सीड को इजीली दो टुकड़ों में डिवाइड करें, पहले उसे पानी में सोक करके रखना है। जैसे चना है, पीज है, आप इन्हें पानी में सोक करके रखिए। तो एक 8 दिन के लिए भी रखेंगे या 2 दिन के लिए भी रखेंगे तो भी वो इजीली कुछ 2 दिन में ही इजीली ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो इजीली इसके 2 टुकड़े निकल के आएंगे। जब 2 टुकड़े इस तरीके से निकल के आते हैं, बस थोड़ा मसलने पर भी वो 2 टुकड़ों में बदल जाएगा, इजीली पार्ट निकल जाएंगे, तो उसे हम डाइकोटिलेडोनस प्लांट कहेंगे। ठीक है, उस सीड को डाइकोटिलेडोनस सीड कहेंगे और प्लांट को क्या कहेंगे? डाइकोटिलेडोनस प्लांट कहेंगे। एंड इफ द सीड कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, अगर वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होती है, जैसे जवारी जो होती है ना, जवारी जैसे कहते हैं, तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगी। या आप चावल ले लो, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। वैसे प्लांट को क्या कहेंगे? जिसमें सीड 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होती, उस प्लांट को हम कहेंगे मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। तो ये था हमारा, इतना ही पॉइंट दिया एंजियोस्पर्म में, ये था एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर आपके बुक में लास्ट में दिया है डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट का डिफरेंस बिटवीन। एक बार मैं उसे भी एक्सप्लेन करा देती हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। Difference between dicotyledonous plant and monocotyledonous plants, which is given in your book. It has 2 cotyledons. That means जो seeds होते हैं इसमें उसके 2 cotyledons होंगे और यहाँ पर जो seeds होगा वो सिंगल cotyledon का होगा। ठीक है, जिसे मोनोकॉटन कहेंगे और ये डाइकॉट होगा। इसमें सेकंड पॉइंट है वेल डेवलप्ड प्री रूट्स या प्राइमरी रूट्स। वेल डेवलप्ड प्राइमरी रूट्स, जो टैप रूट हम जिसे कहते हैं। टैप रूट मतलब एक बीच में एक रूट होता है और जिसके आजू बाजू उसके सब रूट्स हमें दिखते हैं, तो वो टैप रूट होगा इसमें। मतलब वेल डेवलप्ड प्राइमरी रूट्स और टैप रूट्स, प्रॉपर रूट्स हमें नजर आएंगे। और इस केस में क्या होगा? मोनोकॉट में फाइब्रस रूट्स हमें नजर आएंगे। फाइब्रस कैसे होते हैं? इस तरीके से होते हैं, है ना, कोई मेन रूट नहीं होता है जिसके अंदर। और टैप रूट कैसे होते हैं? तो ये इस तरीके का एक मेन रूट होता है और यहाँ पर उसके साइड से आपको दूसरे रूट्स नजर आएंगे। क्लियर? तो ये होगा टैप रूट। फिर दिया है स्ट्रॉन्ग हार्ड लाइक बनियन ट्री। एग्जाम्पल दिया बनियन ट्री। स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफी मजबूत होते हैं, हार्ड होते हैं, कड़क होते हैं, जैसे कि बनियन ट्री होता है। और यहाँ क्या दिया है? तो ये हॉलो हो सकते हैं। बाम्बू ट्री आपने देखा होगा, बाम्बू का ट्री बीच में से हॉलो होता है ना, उसमें स्पेस होती है, तो उसे हम हॉलो कहते हैं, मराठी में इसे पोकळ कहते हैं। फॉल्स बनाना ट्री, ये इसे हम एलसेड भी कहते हैं, आपकी बुक में दिया नहीं है, आप ध्यान रखेंगे। फॉल्स बनाना ट्री मतलब क्या है? तो ये ट्रीज जो है बनाना के जैसे रिजेंबल से, मतलब दिखते हैं हमें बनाना जैसे, बट बनाना ट्री, बनाना उस पर नहीं लगते हैं। इसका राइजोइड हम खा सकते हैं या उसके स्टेम्स, हम ये जो पार्ट है राइजोइड या स्टेम्स, राइजोइड मतलब रूट जैसा जो स्ट्रक्चर होता है उसे राइजोइड कहेंगे, तो वो पार्ट या स्टेम हम खा सकते हैं, तो इसीलिए इसे फॉल्स बनाना ट्री कहा गया है। क्लियर?
क्योंकि ये बनाना ट्री के जैसे दिखते हैं लेकिन इस पे बनाना नहीं लगते, इसलिए फॉल्स बनाना ट्री। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। फिर डिस्क लाइक ओनियन, ओनियन के जो प्लांट्स होते होंगे ना, वो होते हैं, वो देखे होंगे आपने, तो उसमें जो नीचे का जो ओनियन में आपको एक बेस दिखता है, उसमें से रूट्स निकल के आते हैं, वो बेस जो होता है वो डिस्क के जैसा होता है, प्लेट के जैसा होता है, इसलिए डिस्क लाइक ओनियन ट्री का है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए मोनोकॉट की। क्लियर। अब है रेटिकुलेट वेनेशन, जो लीव्स होती है ना, लीव्स में इस तरीके का अगर वेनेशन आपको नजर आता है, कहीं से भी आड़ी टेढ़ी लाइन आपको नजर आती है जैसे जाली के जैसा, तो इसे हम कहेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। और यहाँ पर पैरेलल वेनेशन किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से होंगे। क्लियर। ये इस तरीके से नजर आएंगे और यहाँ पर भी ये बीच में से तो रहेगा मिडरिप, और फिर यहाँ पर आड़े टेढ़े हमें नजर आएंगे। क्लियर। तो ये हुआ पैरेलल वेनेशन, ये लीफ में ही होते हैं, और रेटिकुलेट वेनेशन ये भी हमको लीफ का एक एग्जांपल दिया है कि ये एक डिफरेंस है। फिर 4-5 फ्लावर पार्ट्स, फ्लावर पार्ट्स में क्या है, सेपल है, पेटल्स है, स्टेमन्स है, कार्पेल्स है, तो ऐसे 4 या 5 पार्ट्स हमारे फ्लावर्स में होते हैं। बट इसमें डाइकोटिलेडोनस में 4 या 5 पार्ट्स होंगे तो उसे हम कहेंगे टेट्रामेरस या फिर पेंटामेरस। अगर 4 पार्ट्स नजर आ रहे हैं तो टेट्रामेरस कहेंगे, और 5 पार्ट्स नजर आ रहे हैं तो पेंटामेरस कहेंगे। और फिर यहाँ मोनोकोटिलेडोनस प्लांट में क्या होगा, तो फ्लावर्स ये 3 प्लांट्स, केवल 3 ही पार्ट्स आपको नजर आएंगे फ्लावर्स में, कोई भी 3 पार्ट्स नजर आ सकते हैं, तो इसलिए इसे हम कहेंगे ट्राइमेरस। ये हो गया पूरा डिफरेंस बिटवीन। पहला है 2 कोटिलेडोनस, सिंगल कोटिलेडोनस, यहाँ पे डाइकॉट कहते हैं इसे हम मोनोकॉट कहते हैं क्योंकि सिंगल कोटिलेडोन होता है। वेल डेवलप प्राइमरी रूट्स, स्टैक रूट्स, फाइब्रस रूट्स यहाँ दिया है मोनोकॉट में। फिर दिया है स्ट्रॉन्ग या हार्ड, स्ट्रॉन्ग होते हैं और हार्ड भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग या हार्ड नहीं, स्ट्रॉन्ग और हार्ड होते हैं। और यहाँ दिया है हॉलो, बाम्बू के जैसा, फॉल्स बनाना ट्री दिया है, डिस्क लाइक ओनियन ट्री दिया है, ओनियन प्लांट दिया है। फिर रेटिकुलेट वेनेशन, लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होगा कहाँ, डाइकोटिलेडोनस में, मोनोकॉट में होगा पैरेलल वेनेशन लीफ में, और यहाँ पर ये टेट्रामेरस या पेंटामेरस होंगे, और यहाँ पर मोनोकॉट में ये ट्राइमेरस हमें नजर आएंगे। तो ये था पूरा डिफरेंस बिटवीन। अब हमारा ये चैप्टर हो गया है पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो तब तक के लिए नेक्स्ट चैप्टर आने तक गुड बाय। मेरे चैप्टर को प्रॉपर पढ़ो, प्रॉपर समझो और वीडियो पूरा एंड तक देखो। आप आधा वीडियो चलाकर प्लीज़ बंद मत करो, क्योंकि स्पेशली मैं पूरा नोटिस करती हूँ कि कितने स्टूडेंट्स ने वीडियो पूरा देखा है, नहीं देखा है, हर चीज़ को मैं ऑब्जर्व करते रहती हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब